Hello bachcho, let's read the question. Question says that what is meant by electric power? Write the formula for electric power in terms of potential difference and current. Second one, the diagram below shows a circuit containing a lamp L, a voltmeter and ammeter. The voltmeter reading is 3 volt and ammeter reading is 0.5 ampere. What is the resistance of the lamp? What is the power of the lamp? Define the kilowatt hour. How many joules are there in 1 kilowatt hour? Calculate the cost of the operating a heater of 500 watt for 20 hours at a rate of 3.90 rupees per unit. ओके, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन क्या करना है, हमें ए पार्ट में डिफाइन करना है कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन। रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन। ओके, यहाँ से हमें अब उसके बाद बोल रहे हैं कि राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, क्योंकि हमें पावर का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर का वैल्यू हो जाएगा, रेट निकालना है किसका, वर्क डन का। तो वर्क डन जो होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। इसका मतलब कि ई बाई टी होता है, क्योंकि रेट का मतलब टी होता है। लेकिन हमें पावर का वैल्यू किस में पूछ रहा है, हमें पावर का वैल्यू पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, वोल्टेज एंड करंट का। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। ठीक है, सेकंड वन देखते हैं। तो सेकंड वन में क्या बोल रहे हैं कि डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग अ लैम्प भी है, उसमें वोल्टमीटर भी है, अमीटर भी है, और सबकी रीडिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर रीडिंग को नोट डाउन करते हैं। बी पार्ट में क्या क्या दिया है, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू है 3 वोल्ट। ठीक है, करंट आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले ए पार्ट में बी का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे निकालना है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता, तो हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, तो V का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 वोल्ट। आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेसिस्टेंस R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 ओम, क्योंकि यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब हमें बताना है कि पावर कितना है लैंप का। तो इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, V इंटू आई। तो V का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, ये है 3 वोल्ट, और आई का वैल्यू कितना है, 0.5 एम्पियर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 वाट। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में क्या पूछ रहे हैं, थर्ड वन में पूछ रहा है कि डिफाइन किलो वाट आवर। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliances when an electrical appliances electrical appliances having a having a power rating 1 kilowatt is used for 1 hour। ठीक है, उसी में सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 kilowatt hour। 1 kilowatt hour, इसका वैल्यू जूल में कितना होता है, इसका वैल्यू जूल में होता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। ठीक है, डी पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, डी पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग। ठीक है, तो इसमें पावर का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पावर P इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 वाट। ठीक है, और यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 20 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3.9। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट तो सबसे पहले कितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी कितना होगा, P इंटू टी।
मीन्स 0.5 इंटू 20 आवर्स। ठीक है, और उसमें एक यूनिट का खर्च कितना दिया हुआ है, एक यूनिट का खर्च दिया हुआ है 3.9, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 39 रुपीज। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।